इससे लोगों की सुविधा होगी, यातायात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चौराहे पे बहुत एक्सीडेंट होता था। मुझे उम्मीद है कि सड़क चौड़ीकरण से बहुत राहत मिलेगा और एक्सीडेंट में कमी आएगी। ये जो बीच में आने जाने के लिए जगह छोड़ा नहीं गया है। हाँ, हम कैसे जाएंगे, ग्राहक कैसे आएंगे? को शहर को सुंदर भी बनाना है, रोड भी चौड़ा करना है और वृक्षों को भी सुरक्षित रखना है। तो उनको पूजा करना, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। इस वक्त मैं दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक चर्च रोड पर स्थित हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क बनाने की कवायद की जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दुर्ग महापौर अलका बागमार जी ने सड़क को और शहर को सुधारने का जिम्मा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सड़क आप सामने में देख रहे हैं, ये काफी सकरी सड़क थी और सड़क के किनारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफी बड़े वृक्ष थे, यहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी 2-3 बड़े वृक्ष थे, जिस पर अलका बागमार ने गंभीरता से सोचा और बिना ही काटे इन वृक्षों को सुरक्षित और सहेजने की दिशा में कार्य किया। आपको मैं बता दूं कि महापौर ने इन वृक्षों को, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि सर्वप्रथम वृक्षों को उखाड़ने के पहले, जो वृक्ष सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे, उन्हें उखाड़ने के पहले सर्वप्रथम महापौर ने इन वृक्षों की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद जो यहाँ पर बड़े वृक्ष थे, मेरे ख्याल से लगभग वो 75, 80, 60 साल पुराने जो पौधे वृक्ष लगे हुए थे, कहीं ना कहीं सड़क चौड़ीकरण में वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें निकाल करके अलका बागमार ने दुर्ग के सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, थगड़ा बांध में उन पौधों को शिफ्ट किया है। हमने यहाँ पर दुर्ग महापौर की जो है अलका बागमार जी जो है, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से काटना उचित नहीं था, क्योंकि उनमें भी जीव होते हैं और किसी जीते हुए पौधे या किसी जीते हुए वृक्ष या इंसान को मारना गलत होता है। तो पहले विधिवत उसकी पूजा अर्चना करने के बाद ही उन पौधों को निकाला गया है। जी सर, बताएंगे, यहाँ पर काफी बड़ा वृक्ष था, सड़क में कहीं चौड़ीकरण में कहीं ना कहीं वो बाधा बन रहा था, महापौर ने उस वृक्ष को निकाला है और थगड़ा बांध में शिफ्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पहल थी इनकी और इससे लोगों की सुविधा होगी, ठीक, और इसमें यातायात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, बताएंगे, सड़क चौड़ीकरण की दिशा में अभी महापौर जी ने कार्य किया है, अलका बागमार ने। यहाँ पर काफी बड़ा वृक्ष था जो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा था, अब उन्हें उस वृक्ष को निकाल करके ठगड़ा बांध में शिफ्ट किया गया है। कैसा लगा आपको ये जो अभी नया प्रोसेस शुरू किया गया? ये पेड़ जो है मैंने पहली बार देखा है, इसको निकालते हुए कहीं शिफ्ट करते हुए। ये मैंने विदेश में देखा था, यूट्यूब वगैरह में, यहाँ पे देखा, बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। और सड़क चौड़ीकरण जो हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। इस चौराहे पे बहुत एक्सीडेंट होता था। मुझे उम्मीद है कि सड़क चौड़ीकरण से बहुत राहत मिलेगा और एक्सीडेंट में कमी आएगी। और नाली का भी प्रॉब्लम था, जो नाली बना दी गई है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे आशा है कि आगे भी महापौर जी ऐसी काम करते रहेंगे। दुर्ग शहर को एक नई दिशा, नया आयाम दिया जा रहा है। आप यहाँ पर व्यापारी है, व्यापार करते हैं, अभी वर्तमान में क्या लग रहा है? आप काफी समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, तो आप कुछ नयापन देखने को मिल रहा है? हाँ, लगभग मैं 18 साल से इसी जगह पे हूँ और नई चीज़ देखने को ये मिलेगी कि अब व्यापार थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा फुटपाथ वगैरह सब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो व्यापार बढ़ने की संभावना। क्या कहेंगे उनकी इस पहल को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल है। ऐसी मतलब शहर का सौंदर्यीकरण होते रहना चाहिए, ताकि जनता जो है दूसरे शहर में जा कर के देखती है कि बहुत अच्छे अच्छे रोड है और बहुत बढ़िया फुटपाथ वगैरह। तो दुर्ग शहर में भी होगा तो हम लोगों को भी अपने शहर पे गर्व महसूस होगा कि बहुत अच्छा शहर को का सौंदर्यीकरण किया गया है। जी मैडम, बताएंगे, आप यहाँ पर कब से व्यापार कर रही है और अब चूंकि महापौर के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, वृक्ष को निकाला गया है जो कहीं ना कहीं यातायात में बाधित हो रहा था, तो अब अभी आपको कैसा लग रहा है? चूंकि वृक्ष निकाल करके शिफ्ट कर दिया गया है, सड़क चौड़ी हो गई, कैसा लग रहा है? ये काम तो ठीक हो रहा है। मैं यहाँ पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ, यहाँ व्यापार कर रही हूँ, सब ठीक हो रहा है। यहाँ पर बस एक ही समस्या है, ये जो बीच में आने जाने के लिए जगह छोड़ा नहीं गया है। अच्छा, हाँ, हम कैसे जाएंगे, ग्राहक कैसे आएंगे? ये स्पेस जो दिया गया है, इसकी ऊंचाई यहाँ तक तो ठीक था, इसके ऊपर सुना है कि गिरिल लगाया जाएगा, तो उससे बड़ी दिक्कत होगी हमें।
अच्छा, आप अभी चाहती हैं कि यहाँ पर बीच से थोड़ा सा दुकान में आने जगह की छोड़ा जगह जाए। मिले। हाँ, ठीक हमारे है, उसके लिए भी हम महापौर जी से बात करेंगे। आप लोग से भी निवेदन है कि आप भी अपनी समस्या उन्हें जरूर बताएं, लेकिन वर्तमान में जो पहल की गई वो कैसी है? वो ठीक है, पहल तो ठीक है। ठीक है। जितना मुझे ज्ञान है, पहल बहुत अच्छी है। तस्वीरों में आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो वृक्ष थे ये सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे, तो उन्होंने अलका बागमार जो है महापौर, उन्होंने इन पौधों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके लगाने की कवायद की है। थगड़ाबाद में इन पौधों को अभी लगाया गया है। चलिए हम महापौर जी से बातचीत कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया और अभी किस तरीके से जो उखाड़े गए पेड़ है उनकी देखभाल की जा रही है। चलिए बात करते हैं महापौर अलका बागमार से। दुर्ग नगर निगम की बागडोर संभालते ही अलका बागमार महापौर जो है वो एक्शन मोड में नजर आई और सर्वप्रथम जैसा कि उन्होंने शहरवासियों से वादा किया था कि महापौर की कुर्सी पर बैठते ही वो लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देगी। इस वक्त लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी जो है वो है आवागमन की समस्या। कहीं ना कहीं आवागमन जो है वो काफी दुरुस्त नहीं है दुर्ग शहर में, जिसे देखते हुए अलका बागमार महापौर जो है उन्होंने सख्त पहल की है और रोड चौड़ीकरण की योजना बनाई। रोड चौड़ीकरण की योजना उन्होंने सर्वप्रथम दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक चर्च रोड से शुरू करी, लेकिन चौड़ीकरण के बीच में काफी सारे ऐसे वृक्ष थे जो चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे, तो एक काफी अच्छी पहल उन्होंने की और बिना काटे उन पौधों को शिफ्ट करने की योजना बनाई है। किस तरीके से उन्होंने योजना बनाई, कैसे उन पौधों को निकाला गया, कहां पर शिफ्ट किया गया, इन सभी विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर महापौर दुर्ग महापौर जो है उनके कक्ष में चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी अच्छी योजना कैसे बनाई और अभी वर्तमान में उन पौधों को कहां पर शिफ्ट किया गया है। चलिए चलते हैं आप अलका बागमार जी के पास। दुर्ग महापौर अलका बागमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिन पेड़ों को निकाला गया है राजेंद्र पार्क चौक चर्च रोड के सामने से, उन्हें अभी वर्तमान में कहां शिफ्ट किया गया है और देख रेख को लेकर के किस तरीके की पहल की जाएगी दुर्ग नगर निगम के द्वारा। जी मैडम, बताएंगे आपने काफी अच्छी पहल की है। आपने जैसा वादा किया था जनता से कि पद में बैठते ही पहले जन समस्या का निवारण करूंगी। मार्ग जो है, मार्ग के चौड़ीकरण में काफी समस्या आ रही थी, आपने पौधों को निकाला है और उन्हें अभी कहां पर शिफ्ट किया गया और कहां कहां काम अभी चालू? अभी जहाँ का हम निकाले हैं, बड़ा पीपल का पेड़ था लगभग 40 साल का, उसको ठगड़ाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे ही चिन्हित करके जो एक तो जो पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, ये सब हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है और ये एक जीव को नहीं कई जीवों को जीवन देने वाले वृक्ष होते हैं। और हमको शहर को सुंदर भी बनाना है, रोड भी चौड़ा करना है और वृक्षों को भी सुरक्षित रखना है। इसी के आधार पर हमने उसको शिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि वो वृक्ष जो जीवन देती है वो जीवन देती रहे, उसका भी जीव रहे और हमारा शहर भी सुंदर हो। हमने देखा मैडम, पेड़ जिस वक्त निकल रहा था उस वक्त आपने बराबर वहाँ पूजा अर्चना की है, क्या संदेश लोगों को आपने देना चाहा वैसे? देखिए, कई लोग को समझ में नहीं आता है कि वो पेड़ है तो उसमें कोई जीव नहीं है। वो उसमें जीव है तभी तो वो हरा भरा है, तभी तो वो बढ़ता है। ये मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो उसके अंदर जान है। तो किसी जान को यदि अपन निकाल रहे हैं तो उससे पहले क्षमा मांग ले, उसकी पूजा कर ले। और हमारे हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ का, बड़ के पेड़ का बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी हम पूजा करते हैं और उसको हम अपने पितृतुल्य मानते हैं। तो उनको पूजा करना हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। निर्जीव की तरह कई लोग उसमें गोदागादी करते हैं, वो कोई हार्ट बनाता है, कोई नाम लिखता है। आप सोचिए, आपके स्किन पे कोई इस तरह से करेगा तो तकलीफ होगी ना। तो उसकी भी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है और शहर को सुंदर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के तहत हम एक जगह से निकाल के सुरक्षित उसको दूसरे जगह रख रहे हैं, लगा रहे हैं। और 3 महीने लगातार दवाई चलेगा उसमें। 3 महीना दवाई चलने के बाद फिर दवाई का धीरे धीरे कम करते करते 3 साल तक के उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैडम, और कहाँ कहाँ काम अभी चल रहा है? जैसे अभी पौधों को निकालने की अभी नदी रोड में एक और देखे हम पीपल का वृक्ष है, वो नदी रोड वाला भी निकलेगा। एक आध और कहीं का है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 3-4 ऐसे हैं जिसको तुरंत शिफ्ट करने का है। अच्छा, और ये प्रोसेस चलता है आपका पेड़ को निकालने से लगभग 15 दिन पहले प्रोसेस चालू हो जाता है। उसमें इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तब जाके जो जड़ है वो मिट्टी से थोड़ा दूर होता है और उसको भी राहत रहती है।
एकदम से खट से निकालने से जड़ भी टूटता है तो हम उसको आगे बचा नहीं पाएंगे। तो सारा प्रोसेस 15 दिन पहले चालू होता है और सुरक्षा उसकी 3 साल तक की सुरक्षा करने की गारंटी है। दुर्ग महापौर अलका बागमार से सीजी भास्कर की टीम ने बातचीत की। सड़क चौड़ीकरण और पौधों को निकालने की कवायद को लेकर निश्चित तौर पर महापौर ने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण में जो पौधे, जो पेड़, जो वृक्ष जो लगभग 60-70 साल पुराने थे वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे, तो उन वृक्षों को काटा नहीं गया बल्कि उन्हें सहेजते हुए वृक्षों को बाकायदा उनकी पूजा अर्चना करके उनके स्थान से निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान ठगड़ा बांध में रोपित किया गया है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 15 दिन पहले से ये प्रोसेस शुरू था। पहले पौधे को 15 दिन, जब निकालने के 15 दिन पहले से पूरी तैयारियां की गई थी और अब जब पेड़ों को निकाल लिया गया है, ठगड़ा बांध में शिफ्ट कर दिया गया है, तो उन पेड़ों को अब सहेजने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और लगभग 3 साल तक, जैसा कि महापौर ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि लगभग 3 साल तक उन पेड़ों की रक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, उन्हें दवाई दिया जाएगा और पूरे वो इंतजाम किए जाएंगे जो वृक्षों के लिए उचित है, जिससे कि वृक्ष जो है निकाल करके जो वृक्षों को शिफ्ट किया गया है वो कहीं देख रेख के अभाव में अपना दम ना तोड़ दे और वृक्ष सूख जाए। इस पहल के लिए अलका बागमार को शहरवासियों ने काफी सारी बधाइयां दी है और जिस तरीके से उन्होंने लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण की योजना सर्वप्रथम अपनी कुर्सी संभालते हुए बनाई है, तो लोगों ने उनकी इस पहल की सराहना की और उनका कहना है कि अब जब अलका बागमार जी महापौर की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो निश्चित तौर पर शहर में बदलाव देखने को मिलेंगे। दुर्ग शहर जो है वो लगातार गति की तरफ जाएगा। फिलहाल कितनी सच्चाई इन बातों में है ये आगामी दिनों में देखना होगा, लेकिन यहाँ पर अलका बागमार जी ने अपना कार्य एक्शन मोड में आकर के शुरू कर दिया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी